त्वमिहिनः पिता वसो त्वं माता शक्तिक्रतो बभूविथ आधाते सुम्बवी कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती है। रोज मिलते हैं मगर प्रभु से कभी बात नहीं होती। तो दुआ मंजूर होती है अगर वो दिल से होती है। मगर मुश्किल तो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। अच्छा, संसार में कोई चीज मुश्किल है? कोई चीज नामुमकिन है संसार में? कोई चीज ऐसी? तो कहते हैं कि चांद पे जाना बहुत कठिन कार्य मानते थे कि पता नहीं, लोग कल्पनाएं करते हैं पहुंचेंगे भी कि कभी नहीं पहुंचेंगे। उस नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन करके दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? दिखाया। तो मुश्किल क्या है? ये मुश्किल क्या है? विद्वान कहते हैं कि जो कार्य हम करना नहीं चाहते वही कार्य हमारे लिए क्या है? बोल दो, मुश्किल। सीधे कमर करके बैठा करो। जो कार्य हम करना नहीं चाहते वही हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। करना नहीं चाहते और करने वाला तो चांद पर भी पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तो इस ऐसे कार्य हम कर सकते हैं। आइए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। परमात्मा, वो भक्ति का वरदान मुझे दीजिए कि मैं तेरा गुणगान कर सकूं। सब मिलकर गाएं और भी अच्छा लगेगा। तालियां बजा सके तो तालियां बजाना, मगन होके बैठना ताकि मेरा सुनाना और आपका सुनना सार्थक हो सके। विनती हम बारंबार करें, भक्ति का दो वरदान। विनती हम बारंबार करें, भक्ति का दो दुर्व्यसन मिटे सारे, जन जन का करो कल्याण करो। विनती हमें बारंबार करें, भक्ति का दो
दुखों के हरने वाले, तुम सर्वनियंता स्वामी हो, सब दुखों के हरने वाले। तेरे नाम की महिमा गाते हैं सब ऋषि मुनि। अंधेरा छाया है, अज्ञान अविद्या का मन में घन घोर अंधेरा छाया है। सद्ज्ञान का दीप जला करके सब दूर करो अज्ञान करो। विनती हमें पार करे, भक्ति का दो वरदान प्रभु। विनती हमें पार करे, भक्ति का दो हमको संसार में पग पग पर कष्टों में आकर घेरा है। मुझको संसार में पग पग पर कष्टों में आकर घेरा है। तेरे दर पर शीश झुकाते हैं सब मुश्किल कर आसान करो। विनती हमें पार करे, भक्ति का दो वरदान। बलवान कबीर मांग रहे, हे नाथ आपसे आज यही। बलवान कबीर मांग रहे, हे नाथ आपसे आज यही। सतपथ पे चले और नेक बने हम ताकत है। विनती हम पार करे, भक्ति का दो वरदान प्रभु। विनती हम पार करे, भक्ति का दो
सम्मानित सभी आर्य सज्जन वृंद, पूजा और सत्कार की योगी मातृशक्ति और इस संसार के श्रेष्ठ विद्या के इस सागर में डुबकी लगा रहे और डुबकी लगाकर जैसे सीप के अंदर पानी की बूंद भी मोती बन जाती है, एक मोती स्वरूप अमूल्य जिसका कोई मोल ना हो, कोई कीमत जिसकी ना लगा सके, ऐसा अमूल्य जीवन आप प्राप्त कर रहे सभी ब्रह्मचारीगण, आचार्य जी, समस्त इस विद्यालय के प्रबंधक कमेटी के सभी सज्जन वृंद, सबका नाम लूंगा तो समय ऐसे ही निकल जाएगा। 10 मिनट का समय अभी है, बीच बीच में सेवा का मौका मिलता रहेगा। आइए कुछ विचार और आप लोगों के बीच में रखते चले। परमात्मा का धन्यवाद हम सब करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर मैं कुछ ऐसी बातें कहूँ कि मैं कोई नई बात लेकर आया हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप बड़े से बड़े विद्वानों के बीच में रहकर बहुत कुछ सीख चुके हैं। शायद मुझे इतना ना ज्ञान हो, लेकिन हाँ जितना मैंने सीखा है, कहने का बताने का तरीका ढंग अलग हो सकता है, तजुर्बा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन बातें सब आपने सुनी होंगी, भजन सब आप सुन चुके होंगे। कुछ विचार कहने का मैं मौका आप लोगों से केवल एक अनुमति चाहता हूँ कि मुझे मौका दीजिए। आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, क्योंकि आनंद जहाँ मिलता हो वहाँ सुख की फिर व्यक्ति चाहना छोड़ देता है, क्योंकि सुख में तो बोले दुख भी मिलता है। अगर कुछ मिठाई खाने लगे, रसगुल्ले, ब्रह्मचारी सीधे होकर बैठो थोड़े, अगर रसगुल्ले खाने लगे तो एक ब्रह्मचारी कितने रसगुल्ले खाएगा? 4, 5, 6, 10, ठीक है। और 10 के बाद में फिर खिलाने लगे तो फिर क्या कहेगा कि नहीं जी अब मेरी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मीठा अधिक हो गया है। वो सुख देने वाली चीज फिर हमें कष्टदायी बन जाती है हमारे जीवन के लिए। लेकिन जहाँ आनंद होता है वहाँ तो बस आनंद ही होता है, और वह आनंद कब मिलता है? बोले भगवान की भक्ति से। तो आइए प्रथम सभा में, इस प्रथम समय में ईश्वर भक्ति की चर्चा करते हुए अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर लेकर चलेंगे। कहते हैं जीवन मजा न देगा, आनंद न मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा आनंद? कब तक मजा न देगा जीवन? जीवन मजा न देगा, आनंद न मिलेगा। जीवन मजा न देगा, आनंद न मिलेगा। जीवन मजा न देगा, आनंद न मिलेगा। जब तक ये मन तुम्हारा, जब तक ये मन तुम्हारा भक्ति में ना लगेगा, जीवन मजा न देगा, आनंद न मिलेगा। ओ जीवन मजा न देगा, आनंद न मिलेगा। जब तक ये मन तुम्हारा, जब तक ये मन तुम्हारा भक्ति में ना लगेगा, जीवन मजा न देगा, आनंद न मिलेगा। जीवन मजा न देगा, आनंद न मिलेगा। कहते हैं परमात्मा की भक्ति करिए। कई लोग तो ऐसे हैं मरने को मर जाएंगे लेकिन भगवान का नाम भी नहीं लेंगे। एक गांव की घटना है, प्राय हमारे गुरुजी सुनाया करते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को। महर्षि रामनिवास जी का नाम आप सबने सुना होगा, क्योंकि आपके इलाके में तो रहे, आते रहे हैं। वो एक घटना सुनाया करते हैं। हमारे बीच में आर्य जगत के भामाशाह आदि श्री हरि सिंह सैनी जी चौधरी साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं समस्त दलबल के साथ में। कहते हैं परमात्मा की
भक्ति करिए, लेकिन भक्ति में मन नहीं लगता कई लोगों का। साहब कह देते हैं, बोले जी क्या करें, भक्ति में मन तो लगता ही नहीं। मैंने कहा भैया 150 ग्राम होता तो लग जाता। कितना है? एक मन। और मन में कितने किलो होते हैं जी? कितने किलो होते मन में? 40 किलो ना। तो जब भार 40 किलो का है तो प्रयास भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? प्रयास भी अधिक करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि गांव के अंदर में एक ऐसा बूढ़ा था, 70-80 साल की उम्र का होकर जीवन को पूरा करके मरने को मर गया, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया। जब अंत समय चल रहा था तो चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ है, देख रहे हैं बच्चे 4 घर में जवान बेटे हैं, देख रहे हैं पिताजी का जीवन बीचों बीच अटका हुआ है, ना तो मर रहे हैं ना जी रहे हैं, क्या करें? उनमें से एक थोड़ा समझदार था, वो कहता है भैया पिताजी ने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, इसीलिए जीवन नैया बीच में अटकी पड़ी है। भगवान का नाम इनके मुख से निकलवा दो, इनकी मुक्ति हो जाएगी, इनकी मुक्ति हो जाएगी। और चारों भाई मिलकर अपने पिता के पास जाकर खड़े होकर कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिएगा, पिताजी आखिरी समय में तो कम से कम भगवान का नाम अपनी वाणी से बोल दो। पिताजी कहता है क्या बोलना है? इससे साबित हो गया कि अब ये बोल सकता है, बूढ़ा बोल रहा है। बच्चे कहते हैं पिताजी भगवान का मुख्य नाम है ओम। क्या नाम है? ओम। ये ओम बोल दो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बूढ़ा बोल सकता था और बोला, और जुबान हिलाकर बोला तो क्या बोला? कहता है बेटा बोला नहीं जाता। इतनी लंबी लाइन बोल रही, ओम नहीं बोला। बच्चों ने सोचा ऐसे नहीं बताएगा, बात को घुमा के पूछो। बोले कैसे? बोले पिताजी क्या नहीं बोला जाता? अब तो यही कहेगा ना कि ओम नहीं बोला जाता। बोले पिताजी क्या नहीं बोला जाता? बूढ़ा तो इनका बाप था, कहता है नालायको, जो तुम बुलवाना चाहते हो बस यही नहीं बोला जाता। आप समझ गए? ऐसे भी नहीं काबू में आएगा तो और कुछ तरीका दूसरा अपनाओ। बोले कौन सा? बात ध्यान में आई। बोले अपनी बहन है सविता, और सविता का जो घरवाला है उसका नाम ओम कुमार है। अब ओम कुमार को लाएंगे पिताजी के सामने खड़ा करके पूछेंगे, पिताजी बताओ कौन खड़े हैं? पिताजी पहचान कर बताएंगे, बेटा ओम कुमार खड़े हैं। सविता के घरवाले के नाम के जरिए भगवान का नाम इनकी वाणी से निकल जाएगा। हो सकता है मुक्ति के चांस थोड़े बहुत फिर भी बन ही जाए। बड़ा भाई था, गाड़ी लेकर बहन के ससुराल पहुंचा, बहन जी को जीजा जी को गाड़ी में बैठा कर लाया और पिताजी के सामने खड़ा कर दिया। और पूछते हैं क्या? पिताजी कितनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आए हैं, बताओ तुम्हारी बराबर में कौन खड़े हैं? बूढ़े ने आंखें देखी, खोला, और आंखें खोलकर देख के फिर आंखें बंद कर दी। बच्चों ने फिर कहा पिताजी बताओ इतनी दूर से मिलने के लिए आए हैं, कौन खड़े, बताओ एक बार पहचान कर। आंखें खोल कर बूढ़ा कहता है बेटा मैं जानता हूँ ये कौन खड़े हैं। अब भी ओम कुमार नहीं बोल रहा, कहता है बेटा मैं जानता हूँ ये कौन खड़े हैं। बच्चों ने सोचा अब तो ओम कुमारी बोलेगा, आखिरी बार पूछ लो क्या? बोले पिताजी फिर बता दो ना कौन खड़े हैं। बूढ़ा कहता नालायको आखिरी टाइम में चैन से मरने भी नहीं दोगे, रट लगा रखिए कौन खड़ा है, कौन खड़ा, कौन खड़ा, बताओ कौन खड़ा? बोले बताओ। बोले अपनी लड़की सविता का घरवाला खड़ा है। फिर भी ओम कुमार नहीं कहा। जीवन की उलझनों में तुझको समय बड़ा है, जीवन की उलझनों में तुझको समय बड़ा है, जीवन की उलझनों में तुझको समय बड़ा है। जिसने समय दिया उसके लिए क्यों समय खड़ा है, जिसने समय दिया उसके लिए समय क्यों खड़ा है, ये समय खड़ा
संसार में आकर कहाँ भटक कर रह गया। क्या कहा? एक भंवरे जैसे हालात हो गए। भंवरा क्या करता सुनो। एक बारी एक भंवरा, ये घटना जो आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनो, वरना इससे अगली पंक्ति भी समझ में नहीं आएगी। और ध्यान से सुनिएगा। एक बारी एक भंवरा उड़ करके अपने घर से, एक बार एक भंवरा उड़ करके अपने घर से, कंध सूखने की मस्ती में वापस गया ना घर पे। कंध सूखने की मस्ती में वापस गया ना घर पे। वापस गया ना घर पे। लौटूंगा कल वतन को, लौटूंगा कल वतन को, जब फूल ये खिलेगा, जीवन मजा न देगा, आनंद ना मिलेगा। हर जीवन में मजा न देगा, आनंद ना मिलेगा। भंवरा उड़कर फूल के ऊपर जा बैठा, और फूल कैसा था? बस समापन कर रहा हूँ 2 मिनट में। फूल कैसा था कि जब तक उजाला रहता है, खिला रहता है, और जैसे ही प्रकाश समाप्त हुआ, उजाला समाप्त हुआ, तो फूल भी बंद हो जाता है। फूल के ऊपर बैठा, अंधेरा हुआ, फूल में बंद हो गया, गंध लेने में मगन हो गया, उड़ना ही भूल गया। लेकिन जब ध्यान टूटा तो अपने आप को फूल में बंद पाया, विचार करने लगा तो सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह का इंतजार करने की बात सोच रहा है, दूसरी घटना घटी। क्या घटी सुनो। इतने में एक हाथी पीने को पानी आया, इतने में एक हाथी पीने को पानी आया। पैरों तले कुचल कर कीचड़ में जा मिलाया। पैरों तले कुचल कर कीचड़ में जा मिलाया। कीचड़ में जा मिलाया। जो करना आज कर ले, जो करना आज कर ले, जाने क्या कल करेगा, जीवन मजा न देगा, आनंद ना मिलेगा। हर जीवन में मजा न देगा, आनंद ना बाबा संस्कृत मिलेगा। पढ़ के सुन लीजिए। दो रास्ते हैं जग में, चलना संभल संभल कर। दो रास्ते हैं जग में, चलना संभल संभल कर। दो रास्ते हैं जग में, चलना संभल संभल कर। दो रास्ते हैं जग में, चलना संभल संभल कर। ऋषियों की मस्तियों में गिरना नहीं फिसल कर। ऋषियों की मस्तियों में गिरना नहीं फिसल कर। गिरना नहीं फिसल कर। हरिश्चंद्र के भजन के, हरिश्चंद्र बिन भजन के, गायन मजा न देगा, जीवन मजा न देगा, आनंद ना मिलेगा। जीवन मजा न देगा, आनंद ना मिलेगा। जब तक ये मन तुम्हारा, जब तक ये मन तुम्हारा, अब जीने ना लगेगा, जीवन मजा न देगा। आनंद ना मिलेगा। जीवन मजा न देगा, आनंद ना मिलेगा। जीवन मजा न देगा, आनंद ना मिलेगा, आनंद ना मिलेगा। हेलो चल रहे वहाँ से स्विच ऑन करो ना, 2 बार ऑन होगा सर जी, ऊपर की साइड में। हेलो, आशीर्वाद दे रहे हैं श्री महावीर सिंह जी 100 रुपए दे करके हमारे संदीप जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। संदीप जी को और सुनेंगे अभी, ये थोड़ी सी प्रक्रिया है।